Good morning, students, and welcome to the EVS classes of the Wisdom School. Today, we are going to start the revision for chapter number 1 about myself. So, everybody, please open page number 1. As you all know, this chapter is all about myself and my body. In this chapter, we have read that when we are born as a baby, we look very different, and when we grow old, our different parts of the body also grow. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था जब हम बेबी की तरह पैदा होते हैं, जब हम बॉर्न होते हैं तो हम एक बेबी की तरह दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं. नाउ कम टू आवर बॉडी पार्ट्स. आवर बॉडी हैज़ 3 पार्ट्स: हेड, ट्रंक एंड लिम्स. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज अवर हेड, देन इट इज अवर ट्रंक, एंड दिस वन इज अवर लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. हमारे हेड में क्या क्या चीज़ें हैं? इट इंक्लूड्स अवर हेयर, फोरहेड, आईज, नोज, ईयर्स, mouth, cheeks, and chin. So all these parts are included in our head. Now the second part is our trunk. The head is attached to the trunk by the neck. जो हमारा head है वो trunk से किस चीज़ से attached है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? That is our neck. हमारे neck से जुड़ा हुआ है. The trunk includes the chest. This one is our chest. The back, जो हमारी पीठ है, back. The shoulder, ये हमारे shoulder हैं. And the stomach, और हमारा stomach. All these parts are included in our trunk. Now come to the limbs. These are upper limbs and these are lower limbs. हमारे limbs में क्या क्या होता है? Arms and legs are called limbs. जैसा मैंने आपको बताया, आर्म्स और लेग्स को हम लिम्स कहते हैं. अवर आर्म्स फॉर्म शोल्डर टू द फिंगर. हमारे आर्म्स शोल्डर से लेकर हमारी फिंगर तक आर अपर लिम्स. कौन सी लिम्स हैं? अपर लिम्स हैं. वी यूज अवर हैंड टू टच, फील एंड होल्ड थिंग्स. हम अपने हैंड्स किस लिए यूज करते हैं? टू फील, टच एंड होल्ड थिंग्स, पकड़ने के लिए. टच मतलब हाथ से टच करना, फील करना और चीज़ों को पकड़ना. नाउ लेग्स. व्हाट डू लेग्स डू? लेग्स आर आवर लोअर लिम्स. ये हमारे लोअर लिम्स होते हैं, और हमारे लेग्स को हम किस लिए यूज करते हैं? वी यूज अवर लेग्स टू वॉक, रन एंड जम्प. ठीक है, वॉक, रन एंड जम्प. देन कम्स अवर सेंस ऑर्गन्स. इसके अलावा हमने अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा था. अवर आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. दीज आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स. और ये सब चीज़ें हमें हमारे आउटर वर्ल्ड से, हमारे आसपास की दुनिया से कनेक्ट होने के लिए हेल्प करते हैं. तो हमें इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? वी हैव 2 आइज. हमारे 2 आइज हैं. वी शुड सी थिंग्स अराउंड अस विथ अवर आइज. ठीक है, हम जो आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया को जिसको हम देखते हैं, हम अपनी आइज के थ्रू देखते हैं. द आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट द आइज. जो हमारी आईलिड्स हैं जिससे हम आँख बंद करते हैं और खोलते हैं, और हमारी आईलैशेस जो आँखों के ऊपर बाल हैं छोटे छोटे, ये दोनों क्या करते हैं? हमारी आइज को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ कम्स द ईयर्स. हम सबको पता है कि हमारे 2 ईयर्स हैं, और इनका क्या काम है? ये टू हियर, या टू हियर द साउंड. ये हमको सुनने के लिए काम आते हैं. वी कैन एंजॉय हियरिंग साउंड्स लाइक द विसल
of a train and chirping of a bird. हम chirping of the bird मतलब चिड़ियों का चहचहाना और whistle of a train मतलब ट्रेन का हॉर्न. ये सब चीजें हमें कहाँ से सुनाई देती है? The help of our ears. Now come the nose. We have one nose. So हम सबके one nose हैं. It help us to smell. इसका क्या काम है? It help us to smell. It help us to breathe also. ठीक है, सांस लेने में भी काम आता है और स्मेल करने के लिए भी काम आता है. We can smell the sweet scent of a flower as well as the bad smell from a garbage dump. हमें इस नोज से दोनों तरीके की स्मेल आती है. अगर वो अच्छी है, फ्लावर की अच्छी स्मेल्स भी हम अपने नोज से सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. और जो अगर गार्बेज है, कचरे का डब्बा है, वहाँ से हमें गंदी स्मेल भी आती है, वो भी हम अपने नोज के थ्रू स्मेल करते हैं. नाउ द अदर पार्ट इज स्किन. आवर बॉडी इज कवर्ड विथ द स्किन. हमारी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन से कवर्ड है. Our skin help us to feel the things around us. और हमारी स्किन हमें हेल्प करती है हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उन्हें फील करने का जो सेंस है वो हमें थ्रू स्किन होता है. स्किन allow us to know whether these things are hot, cold, rough, smooth, hard और soft. स्किन हमारी हेल्प करती है कि कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडी है, रफ है, रफ मतलब खरदरी है, स्मूथ है, हार्ड है या सॉफ्ट है. नाउ टंग. वी कैन टेस्ट समथिंग ओनली व्हेन वी पुट इट इन ऑन आवर टंग. हमें किसी चीज़ का टेस्ट तभी पता चलता है जब हम उसे अपनी टंग पर रखते हैं. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड्स. और जो हमारी टंग है हमें डिफरेंट फूड का टेस्ट बताती है. उनकी टेस्ट को जानने के लिए जो टंग है वो हमें हेल्प करती है. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. ये सब बच्चे आप पढ़ेंगे कि आपको अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे करनी चाहिए. सो वॉश योर आइज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर. हमेशा आइज को क्लीन और कोल्ड वाटर से धोना चाहिए. डू नॉट रब योर आइज इफ देयर इज डर्ट इन इट. अगर आपकी आँख में मिट्टी चली गई है, गंदगी चली गई है, तो उसको रब नहीं करना चाहिए. हमें हमको आइज को साफ पानी से साफ कर लेना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. हमें शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए. डू नॉट लुक एट द सन विथ नेकेड आइज. और सूरज की तरफ सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए. नाउ नोज. डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर नोज. हमें अपने नोज के अंदर किसी भी चीज़ को नहीं डालना चाहिए. क्लीन योर नोज वाइल बेथिंग. जब आप नहा रहे हो आपको अपना नोज तभी साफ कर लेना चाहिए. ऐसा करने से आप अपने नोज की और आइज की केयर कर सकते हो. नाउ ईयर्स. डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर ईयर्स. आपको अपने ईयर्स के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो आपकी ईयर्स डैमेज हो सकते हैं. डू नॉट यूज़ अ स्टिक और अ पिन टू क्लीन योर ईयर्स. आपको कभी भी कोई भी स्टिक या पिन अपने कान में नहीं डालनी चाहिए, इससे कान खराब हो सकते हैं. अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक. और हमें बहुत तेज म्यूज़िक को सुनने से भी बचना चाहिए. क्लीन योर टंग. आपको रेगुलरली अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए. रेगुलरली. व्हेन यू ब्रश योर टीथ. कब करना चाहिए? जब आप टीथ ब्रश करते हो, अपने दांतों को साफ करते हो, तब आपको अपनी टंग को भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए. नाउ स्किन. हैव अ बाथ एवरी डे टू कीप योर स्किन क्लीन. अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहते हो तो आपको डेली नहाना चाहिए, बाथ लेना चाहिए. वॉश योर हैंड्स ऑफन. ऑफन मतलब जल्दी जल्दी. हमें दिन में कई बार अपने हाथों को धोना चाहिए ताकि हम अपने हैंड्स को साफ रख सकें, अपनी स्किन को साफ रख सकें. अवॉइड गोइंग आउट व्हेन द सन इज़ वेरी हार्श. और हमें बाहर गर्मी में भी जाने से बचना चाहिए. ऐसा करने से क्या होता है, बाद जब हम ज़्यादा गर्मी में बाहर निकलते हैं
तो हमारी स्किन झुलस जाती है, ठीक है, बर्न हो जाती है, इसलिए हमें बाहर गर्मी में जाना अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ द रिविजन ऑफ द चैप्टर। मैंने आपको ये चैप्टर वापस से समझा दिया है। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्लास we are going to have a little test. So I want all of you to learn the book exercise of this chapter, and we will be having a little test in our next class. Thank you, beta. Have a nice day.